हाँ तो बच्चों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे कि जब हम क्लास 11th या 12th में इंटर करते हैं तो लाइफ एक नए फेज में चली जाती है। एक ऐसे फेज में जहाँ दो तरफ के चेंजेस एक साथ चल रहे होते हैं। एक तरफ होता है एकेडमिक प्रेशर्स, जैसे कि सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, अकाउंट और ह्यूमैनिटीज। सारे सब्जेक्ट एकदम डीप और वास्ट हो जाते हैं। और दूसरी तरफ होता है इमोशनल और पर्सनल चेंजेज, जैसे कि सेल्फ डाउट, आइडेंटिटी के क्वेश्चंस, कॉन्फिडेंस के स्विंग। ये दोनों पैरेलल चैलेंजेज, एक बाहर का और एक अंदर का, मिल के क्रिएट करते हैं एडोलेसेंस, यानी द एज ऑफ चेंजेज। 13 से 19 साल की ये जो जर्नी है, ये सिर्फ बॉडी की नहीं, माइंड और थिंकिंग प्रोसेस का भी ट्रांजिशन होती है। स्पेशली जब हम सीनियर सेकेंडरी स्टेज में होते हैं, ये चेंजेस फास्ट और इंटेंस फील होते हैं। जो स्टूडेंट इन दोनों को समझ लेते हैं, एकेडमिक और साइकोलॉजिकल चेंजेस, उसकी लर्निंग जर्नी ज़्यादा स्मूथ, फोकस और मीनिंगफुल हो जाती है। तो बच्चों, हम अपनी बात स्टार्ट करते हैं जो फिजिकल चेंजेज होते हैं और उनके क्या इमोशनल इम्पैक्ट पड़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल चेंजेज की। एडोलेसेंस में बॉडी का डेवलपमेंट एक नेचुरल प्रोसेस है। वॉइस चेंज होती है, हाइट ग्रो करता है, फेशियल फीचर मैच्योर होते हैं। बट ये सब सिर्फ फिजिकल नहीं है, इमोशनल इम्पैक्ट भी क्रिएट करते हैं। जैसे कि कभी स्टूडेंट अपनी बॉडी इमेज को लेके कॉन्शियस हो जाते हैं। किसी को लगता है वो डिफरेंट दिख रहा है और किसी को लगता है कि उसे सब जज कर रहे हैं। यहीं से स्टार्ट होता है सेल्फ परसेप्शंस का चैलेंज। इसी स्टेज पे स्टूडेंट को ये समझना इम्पोर्टेंट है कि ये सब नॉर्मल है। हर बॉडी अपने टाइमिंग पे ग्रो करती है और ये सारे फेज टेम्पररी है। जो बच्चा अपने चेंजेस को एक्सेप्ट करता है, वो इमोशनली ज़्यादा स्टेबल और कॉन्फिडेंट रहता है। और जब ये इमोशनल बैलेंस होता है, तब ही लर्निंग प्रोसेस भी स्ट्रांग होती है, क्योंकि एक काम माइंड ही इफेक्टली एब्जॉर्ब और रिकॉल कर सकती है। और अब बात करते हैं दूसरे मेजर एरिया की, जिसे हम टेक्निकली कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोलते हैं, यानी कि थिंकिंग और रीजनिंग स्किल के जो चेंजेज होते हैं हमारे माइंड के लेवल पे। एडोलेसेंस में ब्रेन एक नए लेवल पे काम करना स्टार्ट करता है। स्टूडेंट डेवलप करते हैं हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग, यानी कि अब वो सिर्फ फैक्ट में नहीं सोच रहे होते हैं, बल्कि व्हाट इफ सिचुएशन इमेजिन कर रहे होते। जैसे कि अगर ये ऐसा होता तो, और क्यों ऐसा होता है। एक्चुअली ये क्रिएटिव और क्रिटिकल थिंकिंग दोनों को ट्रिगर करता है। और अगर इसे हम बेटर मैनेज कर पाए तो हम अपने एकेडमिक में काफ़ी इम्प्रूव कर पाते हैं। बट अगर इसे हम हैंडल नहीं कर पाए तो ये चीज़ ओवर थिंकिंग में क्रिएट हो जाती है। इसी के साथ एक और एस्पेक्ट आता है इमेजिनरी ऑडियंस और पर्सनल फेबल्स का। कई स्टूडेंट को लगता है कि सब उन्हें जज कर रहे हैं या उनकी फीलिंग बहुत यूनिक है, कोई समझ नहीं सकता। ये सारी चीज़ें, ये सारी फीलिंग उन्हें थोड़ा आइसोलेट कर देती है। बट अगर इसे इमोशनल चेंज को अगर हम बेटर तरीके से मैनेज कर पाएँ तो ये चीज़ें हमें सोसाइटी में बेटर तरीके से एडजस्ट करती है। लेकिन अगर स्टूडेंट समझ जाए कि ये सोच उनके माइंड के डेवलपमेंट का नेचुरल पार्ट है, तो वो अपने इमोशन को बेटर हैंडल कर पाते हैं और फोकस एकेडमिक पे शिफ्ट हो जाता है। यही वो स्टेज है जहाँ पे मेंटरिंग और गाइडेंस बहुत ज़रूरी हो जाते हैं।
कोई मेंटर या टीचर जो उन्हें ये समझा सके कि थिंकिंग और इमोशन दोनों बैलेंस करना ही रियल इंटेलिजेंस है। हाँ तो बच्चों, अब हम चलते हैं कंक्लूजन की तरफ कि एडोलेसेंस एक ऐसा फेज है जहां हम अपनी आइडेंटिटी को बिल्ड करते हैं, अपना माइंडसेट, अपनी वैल्यूज और अपनी लर्निंग स्टाइल्स। अगर हम इस एज के फिजिकल और कॉग्निटिव चेंजेस को समझ लें तो हम अपनी लाइफ के सबसे पावरफुल फाउंडेशन ईयर को डायरेक्शन और स्टेबिलिटी के साथ जी सकते हैं। और इसी जर्नी में CMC कैरियर मेंटरिंग एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज स्टूडेंट को सपोर्ट करता है, उन्हें हेल्प करता है अपनी थिंकिंग प्रोसेस को समझने में और उनके लर्निंग और करियर गोल के लिए एक बैलेंस और कॉन्फिडेंट माइंडसेट डेवलप करने में।